अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो स्ट्रेट फ्रॉम द किचन देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। आज थोड़ा सा हैवी किस्म का नाश्ता था, अपनी फेवरेट चाय के साथ था जी पराठा और लेफ्ट ओवर सब्जी। सो लेट्स एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। उसके बाद काफ़ी काम किए और वापस दोबारा किचन में आए। मुझे किचन में ही टाइम मिलता है कि मैं व्लॉग के लिए कुछ शूट कर सकूँ। तो यहाँ बना रहे थे जी हम चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी के लिए हमने थोड़ा सा अनियन लेके उसे गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया। यहाँ थे जी चॉप किए हुए कुछ टमाटर और ग्रीन चिलीज़। अब हम इनको भी यूज़ करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट चिकन ग्रेवी हमारी कैसी बनती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो रहा है ब्राउन, उसमें हम डाल देंगे चिकन को करेंगे फ्राई। अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद टमाटर डालने हैं। टमाटर के बाद भी चिकन को आपने अच्छी तरह से पकाना है। अच्छी तरह से चिकन भुनना चाहिए ताकि उसकी स्मेल चली जाए, वो बहुत अच्छी लुक भी दे। उसके बाद जी हमने डाल दिया पानी। जितना पानी आपको रिक्वायर है, आपने जिस तरह की ग्रेवी रखनी है, थिक रखनी है या जैसी भी आप पसंद करते हैं। पानी के साथ ही मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आपकी अपनी चॉइस है। एंड पे भी डालती हूँ ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो जी ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला। ग्रेवी को आपने बहुत अच्छे से पका लेना है, टाइम देना है जब तक कि खाने का ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखिए जी थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। चिकन कुछ अपनी फाइनल लुक की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा और फ्रेश हरा धनिया। और उसके बाद जी ये हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है। उसके बाद जी हम इसको करते हैं सर्व और देखते हैं कैसी बनी है। सब बोल रहे थे बहुत मज़े की बनी है। उसके बाद जी ये आ गया है अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच का शॉट, जो कि लास्ट डे हुआ था। मैंने ये कैप्चर किया और मैं भूल गई इसको अपने व्लॉग में ऐड करना। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। हम लोग ऊपर बैठ के खाना खा रहे थे और साथ में मोबाइल फ़ोन पे मैच देख रहे थे। तो ये बंदा जी सिक्सर पे सिक्सर दे रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नीचे जाती हूँ व्लॉग के लिए, इसको अपनी LCD पे कैप्चर करती हूँ। तो जब तक मैं ऊपर से चंद स्टेयर्स उतर के नीचे जाती, ये बंदा अपनी टीम को मैच जितवा चुका था। और मैंने सोचा कि मुझसे तो विनिंग मोमेंट कैप्चर ही नहीं हुआ, तो मैंने यही सीन कैप्चर कर लिया और सोचा कि ये शॉट ऐड करके आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी। तो व्हाट अ प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर्स हों तो इस तरह के हों। या अल्लाह हमारी टीम को भी ऐसे प्लेयर्स नसीब फरमाए, सब बोले आमीन। एजल को शॉवर दिया और इसको थोड़े से गर्म कपड़े पहनाए। और यहाँ पे जी मेरी लॉन्ड्री कंप्लीट हो चुकी थी और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। उसके बाद जी शाम हो चुकी थी। सर्दियों में शाम के डायरेक्ट रात ही होती है। इसके बाद जी हमने जाना था मार्केट में था कुछ काम। ले गए दिल दा चैन, हाय नी डर लगता है जान तेरी मरदा बन मेरी रानी, तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा दरवाजा बन जा। एजल के पापा शॉप पे गए हुए थे और मैं कर रही थी उनका वेट। आ गए हैं वो वापस और चलते हैं घर की तरफ। घर पहुंचाए। घर के बाहर का थोड़ा सा सीन, रात का सीन कैप्चर किया। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। चलते हैं अपने घर के अंदर और देखते हैं कि जी क्या माहौल है। एजल क्या कर रही है। एजल को मैं साथ नहीं लेके जाती क्योंकि वो बहुत तंग पड़ती है, बहुत तंग भी करती है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से एजल हमारा वेट कर रही है। ये रही जी एजल। बहुत ज़िद करके इसने एक एप्पल का स्लाइस पकड़ लिया। खाना तो होता नहीं है, जस्ट बार बार इसको नीचे गिराना है और बाकी जो सबने उठा के देना है, धो के दूसरा स्लाइस देना है, वो नीचे गिराना है। तो बस यही चीज़ें चल रही थी। किचन हम लोगों का ओपन स्टाइल में है, तो एजल यहाँ पे रूम से बाहर आ जाती है और हम लोगों को ये किचन में कंपनी देती है, हम लोगों को ज्वाइन करती है। थोड़ा सा बच्चों के लिए डेंजरस भी है, लेकिन इट्स सेफ। हम इसको वॉकर में रखते हैं और ज़्यादातर इसको हॉल की तरफ रखते हैं। तो जी माशाल्लाह से जी ये एजल इंजॉय कर रही है यहाँ पे। मीनवाइल मैंने सोचा चलते हैं बालकनी में और करते हैं वॉक थोड़ी सी और आपके लिए कैप्चर करते हैं बालकनी का सीन। बिल्कुल सर्दियों वाला माहौल आ चुका है, एकदम सन्नाटा, एकदम अंधेरा।
सारी अवाम लगता है सो चुकी है या अपने घरों में है। काफ़ी डार्कनेस हो रही थी, लाइट्स बहुत कम ऑन थी, बहुत से मस्जिद की भी लाइट ऑफ है, टावर की भी लाइट ऑफ है, लेकिन फिर भी थोड़े से सीन कैप्चर किए। और यहाँ पे जूम इन करते हुए आई स्वेयर मुझे खुद भी डर लग गया था। गाइस आप देखिए, कोई गोस्ट स्पॉटेड वाला सीन हुआ तो मुझे लाजमी बताना कमेंट्स में। मुझे बताइए डरपोक कौन कौन है, डरता कौन कौन है। मैं बहुत कम डरती हूँ, लेकिन चलें एक थोड़ा सा फ़न क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ घर कैप्चर किए जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उन पर बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो बताइए कि स्टिल ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है या आज थोड़ा सा इससे डर भी लगा आपको कि नहीं। तो मैं अंदर आई तो जी एजल ने अपनी हालत की हुई थी कि इसके बाल खींचे जा रही थी। और जी कभी कभी एजल बहुत नॉटी हो जाती है, इसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो हैव अ लुक। सुबह जागते हुए जब भी एजल मुझसे पहले उठ जाती है मुझे भी बाल खींच के जगाया जाता है जी। तो जी ये हैं स्टेयर्स से नीचे जी मम्मा पापा का फ्लोर। मज़े की बात यह है कि जो मैं इस ब्लॉग का वॉइस ओवर करती हूँ वो मैं वॉक कर करके करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई होती है। तो जी कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, छोड़ो जी, हम कौन सा इतने बड़े ब्लॉगर हैं। मैंने सोचा मिल्क बॉटल को छोड़िए, आज आपको दिखाते हैं कि एजल का सिरलैक कैसे बनता है। मल्टीग्रेन और राइस वाला सिरलैक यूज़ करेंगे, दोनों की इक्वल अमाउंट्स लेंगे और एक छोटा सा बनाना का स्लाइस लेंगे। पानी को जी गर्म करेंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों को पानी में मिक्स करके मैश करके एक थिक सी कंसिस्टेंसी वाला हम जो है यहाँ पे सिरलैक बना लेंगे। और उसके बाद हमारी शुरू होगी जंग। द सेंस कि एजल बिल्कुल भी कोई सॉलिड फूड नहीं लेती और इसको खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पोएम लगानी पड़ती है। एजल बहुत रेजिस्ट करती है, इधर जाती है उधर जाती है, बिल्कुल भी शौक से अपना सिरलैक या कोई भी चीज़ ये नहीं खाती। जैसे मीम आती है ना कि आफ्टर एजेस या आफ्टर 10 ईयर्स, तो 1.5 घंटा इसको खिलाने की मेहनत करने के बाद मुझे यही फील होता है। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेहनत करने के बाद मैं इसको खिला लेती हूँ। यहाँ पे जी हम इनको सुलाने की कोशिश कर रहे थे तो ये जी एजल सो चुकी थी। एजल जब सो जाती है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मैं कुछ काम कर सकूँ। उसके बाद मैं व्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ। व्लॉग की एडिटिंग में स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। वॉइस ओवर तो मैं सबके सो जाने की बात करती हूँ क्योंकि आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सबके सामने जो है वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो जी चलते हैं किचन की तरफ और हम अब बनाएंगे अपनी शाम की चाय। शाम नहीं बल्कि रात नहीं बल्कि आधी रात की चाय, जस्ट किडिंग। तो जी चाय की वीडियो शूटिंग और फ़ोटो शूट हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये जी शुगर, टी, मोटी, सौंफ, इलायची, दालचीनी चलेगी जी हमारी चाय में। और उसके बाद जी हमने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम वेट करेंगे कि हमें अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग टी मिल सके जितना हम चाहते हैं। तो रात को जी एक छोटी सी टी पार्टी चल रही थी। इस तरह के काम बेसिकली हम ऊपर ज़रा छुपा के करते हैं। छुपाने वाली इसमें कोई बात नहीं, आप लोगों को भी पता होगा कि जी लेट नाइट ऑर्डर करने पे और लेट नाइट इस तरह की चीज़ें खाने पे घर से कितनी डांट पड़ती है। किस किस के साथ ये सीन है मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब की लाइफ्स एक जैसी हैं। इवन ऑर्डर डिलीवरी करने वाले भैया को हम कहते हैं भाई रात में आके बेल भी नहीं करनी वरना हम लोगों को घर से डांट पड़ेगी। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि ऐसा सीन कौन कौन करता है हम लोगों के जैसा। तो जी आगे ये लोडेड फ्राइज़, ये हम सबके फेवरेट हैं, ये हम चाय के साथ लेते हैं। कुछ आ गया यहाँ पे फ्रूट केक और साथ में थे जी चिकन विंग्स आई डोंट नो कहाँ गए, मैंने नहीं शूट किए। इंजॉय किए, खाए बड़े मज़े लेके। उसके बाद जी किचन में आए। यहाँ पे हम अपने कैल्शियम की डोज ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हर बंदा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करे, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं। बेशक आप टीनेजर्स हैं या आप अपनी 20s में हैं या अपनी 30s में हैं, एक तो कैल्शियम रिच डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में सबको अवेयरनेस है। जो होता है जी डेयरी प्रोडक्ट्स में, कुछ फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स में भी होता। तो आजकल की इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में
ऑब्वियसली हम सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म के मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम्स की कमी लाजमी होती है। तो अगर आपके बॉडी स्टोर्स में ये कैल्शियम कम होना शुरू हो जाए तो योर बॉडी विल टेक इट फ्रॉम योर ओन बोन्स। उसके बाद ही होंगी आपकी बोन्स वीक और आपको होगा जॉइंट पेन, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। तो बी अवेयर। यहाँ पे हेज़ल सो चुकी थी, मुझे थे जो कुछ काम मुझे ये करनी थी। जो लॉन्ड्री मैंने की थी वो कपड़े ड्राई होके आ चुके थे, मुझे ये करना था। सेट हो गई जी सेट। उसके बाद जी मैं थक चुकी थी। आई एम सुपर डुपर टायर्ड। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। कल हम जाएंगे हेज़ल के दादा दादी के घर। तो नेक्स्ट व्लॉग्स आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।